हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में बढ़ते हैं एक्सरसाइज 13.3 के पहले, बट उसके पहले कुछ सैम्पल प्रॉब्लम हमें 1 और 2 दी हैं, उससे हम सॉल्व कर लेंगे। जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं, मैं आपको बता दूं कि क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। देखिए रीड मोड लिख के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए। बहुत सारे लिंक्स बच्चों ओपन होकर आएंगे, आपको आपका 9th क्लास का पूरा सिलेबस वहाँ पे मिल जाएगा। हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया है, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम का, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत करिएगा। व्हाट्सअप नंबर 7503644171, इस नंबर पे बच्चों व्हाट्सअप करिए तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। प्लीज़ कॉल मत करिएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आइए इस सैम्पल प्रॉब्लम 1 को हम सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। 13.3 से पहले ही आपको दिया हुआ है, शायद मैंने 10.3 एक्सरसाइज बोल दिया था। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है सैम्पल प्रॉब्लम 1, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, इस 5 टाइम्स द एरिया ऑफ द नहीं होना चाहिए, 5 टाइम्स द, ये चीज नहीं होना चाहिए था, 5 टाइम्स द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। बात समझो, पहले तो आपके पास क्या है? एक स्फीयर है, स्फीयर ऑफ रेडियस 5, ठीक है। तो ये एक स्फीयर है बच्चों, इसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये स्फीयर का रेडियस है, करेक्ट। और आपके पास इसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक आपके पास क्या है? कोन है। सो यहाँ पे बोला है कोन ऑफ रेडियस 4, तो एक कोन इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है। ये एक बच्चों राइट सर्कुलर कोन है और कोन का रेडियस कितना गिवन है? 4 है। ओके, ये कोन का रेडियस कितना है? 4 है। अब अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कोन की हाइट कितनी है? h है, और कोन का जो स्लैंट हाइट है वो कितना है? l है, करेक्ट। ये चीज हो गई। अब बच्चों ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन। ओके, सो हाइट ऑफ द कोन निकालना है, h का वैल्यू निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ द कोन आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है ना। और वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ऑब्वियसली कोन का रेडियस तो हमें पता है 4 है, तो r की वैल्यू पता है, बट हमें h नहीं पता है, यानी कि कोन का हाइट हमें नहीं पता है। पहले हम हाइट निकालेंगे कोन का, ओके, उसके बाद हम यहाँ पर हाइट का वैल्यू रख देंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, करेक्ट। नाउ अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कंडीशन आपको क्या गिवन है? सबसे पहले कंडीशन का यूज करिए। क्या कंडीशन है? कंडीशन है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 5 टाइम्स द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 4। इसको जरा आप इस तरीके से बिल्कुल आराम से पढ़िए, ऐसे। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, इतना पढ़ो बस आप, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, फिर आप यहां से पढ़ो। अब ये जो बीच में लिखा है ना ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको मत पढ़ो क्योंकि ये रेडियस दिया है किसका? स्फीयर का। तो ये हमने आपको डायग्राम में दिखा दिया, स्फीयर का रेडियस कितना है? 5 है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 5 टाइम्स द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 4 को मत पढ़ो क्योंकि कोन का रेडियस 4 है, वो हमने आपको दिखा दिया। तो वो ये कहना चाहता है द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 5 टाइम्स द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। मतलब समझो, इसका जो सरफेस एरिया है किसका? स्फीयर का, वो 5 टाइम्स है किसके? कोन के, कर्व सरफेस एरिया के। ओके, सुनो, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू व्हाट? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर is 5 times का मतलब into 5 times the curve surface area of cone, the curve surface area, CS से मतलब curve surface area of cone, यही बात है, यही कंडीशन है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, surface area of a sphere is equals to 5 times, times मतलब into 5 times curve surface area of cone। ओके, बस अब कुछ नहीं करना है बच्चों। यहां पर हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में पहले हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकाल लेते हैं कहीं पे, उसको यहाँ पे पुट करेंगे। फिर हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल लेते हैं, उसको यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं क्या होता है। समझो, देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हाँ भाई, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? स्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर का तो भाई कोई कर्व होता नहीं है, मतलब कर्व होता है स्फीयर का, जो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है वही उसका टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला वही सिंपल 4 पाई r स्क्वायर, ठीक, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक। जहां पर r क्या है? रेडियस किसका? स्फीयर का। ओके, सो 4 पाई इंटू r कितना है? 5 है, रेडियस कितना है? 5, तो 4 पाई और 5 का स्क्वायर, करेक्ट। अगर आपको इसको सॉल्व करना हो सॉल्व कर लो, नहीं करना है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं।
चलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पाई, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 पाई इंटू 25, ना 25 इंटू 4 100, सो ये आ गया 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना आ गया 100 पाई। ठीक, ये चीज हो गई। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है बच्चों? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? पाई आर एल। कितना होता है? पाई आर एल, जहां पर एल क्या है? स्लैंट हाइट है, और आर क्या है? रेडियस है। ध्यान दें, आर क्या है? रेडियस है। किसका रेडियस? कोन का। ओके, सो यहां से आ जाएगा पाई, और आर की जगह क्या रखोगे आप? 4, तो पाई इंटू 4 इंटू एल, यानी क्या आ जाएगा 4 पाई एल। ओके, 4 पाई एल, ये लीजिए, ये आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है ना, एल तो हमें पता ही नहीं है, एल हमें नहीं पता है, पहले हम एल निकालेंगे। ठीक है, यही यहाँ पे तरीका है, पहले हम एल फाइंड करेंगे और एल की हेल्प से हम एच फाइंड करेंगे। दिखाता हूं मैं आपको कैसे। देखो, आपको सभी को पता है कि कोन में हाइट, रेडियस और स्लैंट हाइट, ये क्या बनाते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट, है ना, यानी कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो इन अ कोन एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। करेक्ट। सो यहां से एच स्क्वायर अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आर स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये देखिए, आपको हाइट निकालना था ना कोन का हाइट निकालना था। ठीक, तो कोन का हाइट आपको तब पता चलेगा जब एल पता हो। एल क्या होता है? स्लैंट हाइट। और जब आपको रेडियस पता हो, रेडियस तो हमें पता है कितना है? 4 है। एल और पता कर लो। एल कैसे पता होगा? ये वाली इक्वेशन से। देखो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना आया है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना है? 100 पाई। रख दीजिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमने रखा क्या? 100 पाई इज इक्वल्स टू, ये वाला इक्वल टू कॉपी कर लिया, 5 टाइम्स, यानी कि 5 इंटू, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एल के टर्म्स में 4 पाई एल आया है। करेक्ट। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की जगह हम क्या रखेंगे? 4 पाई एल। ओके, बस अब यहां से एल निकल जाएगा। कैसे? ये है आपका क्या? 100 पाई। अब देखो, एल के साथ ये सब मल्टीप्लाई है, 4 पाई 5, ये सारा का सारा इधर नीचे आ जाएगा। ओके, सो ये 5 इंटू 4 पाई सब नीचे आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, तो इज इक्वल्स टू एल हो जाएगा। करेक्ट। नाउ पाई से पाई गया बच्चों। ठीक, 4 1 जा 4 और 25 टाइम्स जाएगा तो 100 आएगा। ओके, 5 1 जा 5 और 5 5 जा क्या होता है? 25। सो 5 इज इक्वल्स टू एल, यानी कि एल इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट बच्चों कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। पहले इतना कॉपी करिए, मैं रब कर दूंगा, मुझे जगह चाहिए होगी। नोट करिए स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। सो एल का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ। स्लैंट हाइट मेरी कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। अब स्लैंट हाइट पता है, रेडियस पता है, कौन का हाइट आ जाएगा। ठीक, ये वाली इक्वेशन यूज करके। ठीक है, सो देखते हैं कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स हाइट को हम लोग, और हाइट हमारा कितना यहाँ पर आएगा। ओके, सो चलो, नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन, अभी हमने आपको करके दिखाया था। ठीक है, सो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल का स्क्वायर। एल कितना आया है? 5, तो क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। सुन लो ध्यान से, स्फीयर का रेडियस मत रख देना, ना 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 ना, कोन का रेडियस रखना। ओके, क्योंकि ये रिलेशन जो है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कोन के लिए वैलिड है ना। तो रेडियस किसका रखेंगे? कोन का। कोन का रेडियस कितना है? 4 है। ओके, सो आर की जगह 4, सो 4 का स्क्वायर। सो यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर कितना होता है? 25 माइनस 4 स्क्वायर कितना होता है? 16। सो यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 9। नाउ यहाँ से एच इज इक्वल्स टू, स्क्वायर हटाओगे 9 पे स्क्वायर रूट लगेगा, आगे प्लस माइनस भी लगेगा, लेकिन हम ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसीडर करेंगे क्योंकि हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती है। ओके, सो यहाँ ओनली आपको बस पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेना है। सो h इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3 सेंटीमीटर। ओके, ये लीजिए, ये हाइट आ गई। तो बच्चों फर्स्ट आंसर आ गया हम लोग का, फर्स्ट आंसर आ गया कि भाई हाइट ऑफ द कोन कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो यही इन्होंने पूछा था हमसे, फाइंड द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन। ओके, इसको कॉपी करिए, इसको कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम वॉल्यूम ऑफ द कोन यहां पर निकाल के आपको दिखाएंगे। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ द कोन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पहले दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने स्लैंट हाइट फाइंड किया
और फिर स्लैंट हाइट की हेल्प से ये वाली इक्वेशन यूज़ करके हमने हाइट फाइंड करी कोन की। ओके, नाउ अब हम कोन का वॉल्यूम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, करेक्ट। चलिए, सो वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला बच्चों होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो यहाँ से 1/3 पाई का वैल्यू क्वेश्चन में 22/7 लेने के लिए बोला गया है। 22/7 इंटू आर। रेडियस कितना है? रेडियस कितना है बच्चों? किसका? कोन का। स्फेयर का मत रख देना, कोन का। ओके, रेडियस कितना है? 4 है। सो आर का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितनी आई है? 3 आई है। ओके, नाउ ये वाला 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो गया 22 इंटू 1, 22 इंटू 2। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 अपॉन में 7। अब 22 इंटू 16 कर लेते हैं। 22 इंटू 16, 6 2 12, 1 6 12 प्लस 1 13, 1 2 2, 1 2 2, 2 5 352। सो यहाँ से आ गया 352/7 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा वॉल्यूम, है ना। ना अब इसको डेसिमल में निकाल के आपको दिखाना है, करेक्ट। ऐसा बोला नहीं बट आप निकाल के दिखाओगे। 352 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 कितना होता है बच्चों? 35। ठीक, 5 - 5 यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ कुछ नहीं। अब हम 2 कॉपी करेंगे। अब कुछ बच्चे यहाँ डेसिमल लगा देंगे, रॉन्ग हो जाएगा बच्चों ना। 7 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 2 आ जाए या तो 2 से छोटा आ जाए। तो हमें पता है क्या 7 1 जा क्या होता है? 7, जो कि 2 से ज़्यादा होगा। तो हम रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ेंगे। 7 0 कितना हो जाएगा? 0। तो 7 0 कितना हो गया? 7 0 कितना हो गया? 0। 0 2 से छोटा है। अब 2 - 0 करेंगे 2 आएगा। अब आप डेसिमल लगा सकते हो। ठीक, नाउ 7 2 14, 20 - 14 कितना होता है? 6। फिर डेसिमल की हेल्प से हम 0 ले सकते हैं। सो 7 8 कितना हो जाएगा? यस, 7 8 56। नाउ 10 - 6 4। डेसिमल की हेल्प से बच्चों 0 ले लेंगे। ठीक, 4 और ये 0 ले लिया। फिर 7 5 कितना हो जाएगा? 35। ओके, सो ये आ गया आपके पास कितना? ये आ गया 50.285 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इसको 3 प्लेस तक निकाल लिया, राउंड ऑफ करोगे इसको 50.28, लास्ट में क्या है? 5 है ना। 5 या 5 से बड़ा नंबर होगा तो आगे 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 50.28 की जगह क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर क्यूब। अप्रॉक्स लिख देंगे ब्रैकेट में, करेक्ट। सो द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 50.29 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड आंसर आ गया। ये आपका सेकंड आंसर है। ये रहा आपका फर्स्ट आंसर, ये रहा आपका सेकंड आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, सैंपल प्रॉब्लम 2 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट को चेक करना ना भूलें। सैंपल प्रॉब्लम 2 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उसको देखिएगा, उसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ओके।